नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। मैं हूं आशुतोष। हम बात करेंगे राजनीति की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विपक्ष की, जिन्होंने बेंगलुरु में मीटिंग किया। बेंगलुरु मीटिंग के बाद यह निर्णय किया गया कि जो उनके गठबंधन है उसका नाम रखा जाएगा इंडिया। तो इस बार की जो लोकसभा चुनाव 2024 है उसमें जो लड़ाई होगी एनडीए वर्सेस इंडिया होगी। एनडीए का कहना है कि उसके पास 30 पार्टी है, तो वहीं इंडिया का कहना है कि उसके पास 26 पार्टी है। हालांकि ये मीटिंग संपन्न हो गई और अगली मीटिंग मुंबई में की जाएगी, जिसकी तैयारी भी पूरी की जा चुकी है। गठबंधन इंडिया नामकरण के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए बनाम इंडिया करने की ताल ठोक दिया। वैकल्पिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एजेंडे पेश करने का संकल्प भी ले लिया गया। संकल्प में इंडिया गठबंधन ने सत्ता, शासन के भाव और शैली दोनों को बदलने का वादा करते हुए कहा कि यह अधिक परामर्शिक, लोकतांत्रिक, सहभागी होगा। बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठक में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें मल्लिका अर्जुन ने कहा कि गठबंधन का नाम इंडिया होने का ऐलान करते हुए कहा, मुंबई की बैठक में इंडिया के संचालन के लिए 11 सदस्यीय संयुक्त समन्वय समिति के सदस्यों का नाम तय किया जाएगा। आइए हम आपको बताते हैं इस पूरी मीटिंग में, जब मीटिंग संपन्न हुई उसके बाद नेता बाहर निकलते हैं तो अपनी बात किस तरह रखते हैं और इस पूरी मीटिंग में नेताओं ने अपनी बात में क्या क्या कहा। ये मीटिंग जरूरी क्यों है? जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को। इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो जाएगा। I think this is a good meeting. This is a fruitful meeting, and it's a constructive decision to be taken. All the agenda is very fruitful. Let us discuss it today, and if the outcome today what we discussed, after that the outcome may be the good for the people of this country. जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसके साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की ताकत है, जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है। इसलिए सब पार्टीज़ को इकट्ठा होके द आइडिया ऑफ इंडिया हैज़ टू बी सेव्ड। मीटिंग ज़रूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक हैं। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। I think it is important because Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years, and he has made a complete mess of almost every sector in the country. He has created so much of hatred amongst the people. The economy is in shambles. There is so much of inflation. There is so much of unemployment in all sectors. So now I think it's a time that people of this country want to get rid of him. So everyone needs to come together and लोकसभा 2024 की तैयारियों को लेकर इंडिया का गठन तो हो गया है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इंडिया कब तक राह पर चल पाती है। अभी तक उसके नेता का डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कौन उनके तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा होगा।
हालांकि सभी नेताओं ने यह ताल ठोकते हुए केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए द सोशल राइज।